नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम अफेयर्स में। आज हम अपनी रीजनिंग का लेक्चर 8 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है बॉक्स पजल। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, उसमें रीजनिंग के सेक्शन में बॉक्स पजल का क्वेश्चन आ जाता है, तो उससे मिनिमम 3 से 5 क्वेश्चन अटैच होते हैं। तो अगर आपका बॉक्स पजल का जो सीक्वेंस है वो सही बन गया तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, और मान लो आपने गलत सीक्वेंस बना दिया बॉक्सेस का, तो आपके पूरे के पूरे नंबर गए। तो मैं आज आपको राइट मेथड बताऊंगा कि बॉक्स पजल के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बॉक्स पजल का। 9 बॉक्सेस आर प्लेस्ड वन अबव द अदर, यानी 9 बक्से हैं, हमें सीक्वेंस नहीं पता किस सीक्वेंस में रखे हुए हैं, तो ये तो हमें पता लगाना है। अब इसमें कुछ केसेस दे रखे होंगे, जैसे पी के ऊपर केवल 2 बक्से रखे हैं, पी और जे के बीच केवल 1 बक्सा रखा है, एल क्यू के ठीक ऊपर रखा है, एम के ठीक नीचे रखा है। तो ऐसे केसेस दे रखे। सबसे पहले हम केसेस लेंगे, सारे केसेस बनाएंगे, फिर उसके बाद जो आपका फाइनल फिगर होगा उसे बनाएंगे। तो क्या लिखा है, ओनली 2 बॉक्सेस इज प्लेस्ड अबव पी, यानी पी के ऊपर 2 ही बक्से होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो पहले केस में मैं बता दिया पी के ऊपर 2 बक्से होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। फिर देखते हैं, ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन पी एंड जे। तो पी के ऊपर केवल 2 बक्से रखें, ये देखिए पी के ऊपर 2 बक्से रखें, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। पी और जे के बीच केवल 1 बक्सा रखा है, तो पी और जे के बीच में 1 बक्सा रखा है। मगर हमें ये नहीं पता कि जे ऊपर भी हो सकता है, सीक्वेंस नहीं पता ना कि जे ऊपर भी हो सकता है, पी नीचे भी हो सकता है। बस इतना बताया उन्होंने कि पी और जे के बीच में 1 बक्सा रखा है, बाकी सीक्वेंस हमें पता नहीं। फिर है एल इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव क्यू एंड इमीडिएटली बिलो एम। तो एल है वो क्यू के अबव रखा है और एम के नीचे रखा है। तो एल क्यू के ठीक ऊपर रखा है, एल देखिए क्यू के ठीक ऊपर रखा है, और एम के ठीक नीचे रखा है, तो एम के ठीक नीचे एल रखा है। तो ये तीनों एक साथ ही होंगे, इकट्ठे हैं। फिर हमें आगे रखा है जे इज प्लेस एडजेसेंट टू ओ। तो जे और ओ है वो एडजेसेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जे और ओ मतलब एक दूसरे के अगल बगल में रहेंगे, इनके बीच में कोई नहीं आएगा। ओ इस तरफ भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, मगर जे के पास ही रहेगा। 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ओ एंड के। तो के और ओ के बीच में कितने 3 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 और ओ, ठीक है। के और ओ के बीच में 3 बक्से होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। के इज प्लेस्ड अबव ओ, जो के है वो ओ के ऊपर है। तो देखिए ओ के ऊपर के है, इसमें हमें बता दिया तो हमें पता है कि के ऊपर ही होगा, ठीक है। वैसे जैसे पी और जे में था, हमें पता नहीं है कि जे ऊपर है कि पी नीचे है, तो कोई पता नहीं है, मगर इसमें हमें स्पेसिफिक बता दिए के ओ के ऊपर है। तो के और ओ के बीच में 3 डब्बे होंगे और के ऊपर होगा। एन इज प्लेस्ड बिलो आर, तो जो एन है वो आर के बिलो होगा। तो ये केसेस हमें बता दिए। सबसे पहले बॉक्स पजल आप सॉल्व करोगे, आपने क्या करना है, सबसे बड़ा वाला लेना है। जैसे कि यहाँ पर के और ओ दे रखा है, यहाँ पर टोटल कितने डब्बे आ रहे हैं, 5 डब्बे आ रहे हैं। तो पहले हम इसी को लेंगे। के और ओ के बीच में कितने डब्बे हैं, 3 डब्बे हैं, और के ऊपर होगा। तो पहला केस हमने ले लिया, इसे कट करो। अब हम के और ओ में से देखते हैं कोई रिलेशन है किसी के साथ के और ओ की। तो यहाँ दे रखा है जे और ओ एडजेसेंट है। इसमें बोला था ना जे और ओ एडजेसेंट है, तो जे के अगल बगल में ओ होगा। तो या तो जे यहाँ पर होगा या तो जे नीचे भी हो सकता है। तो एक केस और बनाओगे आप, 3 डब्बे लेने हैं आपको ओ के साथ, और जे यहाँ पर भी हो सकता है या जे यहाँ पर भी हो सकता है। ओ के अगल बगल में होना चाहिए, ओ के ऊपर भी हो सकता है, ओ के नीचे भी हो सकता है। तो हमने ये वाला केस भी ले लिया। अब हमें बता रखा है जो पी और जे है उसके बीच में कितने डब्बे, 1 डब्बा है, ठीक है। पी और जे के बीच में 1 डब्बा है, तो पी हम इधर भी ले सकते हैं। देखिए जे ये रहा, पी ये रहा, पी यहाँ लेंगे तो पी और जे के बीच में 1 डब्बा आ रहा है, यानी ओ आ रहा है। तो मगर ये केस गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ बता रखा है पी के ऊपर 2 ही डब्बे होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो पी यहाँ पर नहीं आएगा। पी कहाँ आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है। पी और जे के बीच में देखिए 1 डब्बा आ रहा है, और पी के ऊपर 2 ही डब्बे हो सकते हैं, यानी यहाँ 1 डब्बा हो सकता है, और इससे ज़्यादा नहीं होगा। फिर है पी अगर आप यहाँ लोगे पी और जे के बीच में, तो पी के ऊपर 3 डब्बे आ गए, तो ये वाला केस आपका खराब हो जाएगा, नीचे तो ले ही नहीं सकते, तो इसको कट कर दो। अब हमें पी और जे के बीच में हमने पता कर लिया कितने, 1 डब्बा है, और पी के ऊपर 2 डब्बे होंगे, ये भी हमने कर लिया है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, एम एल क्यू साथ में है, तो एम एल क्यू साथ में कहाँ आएंगे, यहाँ देखिए 1 डब्बा है, यहाँ 1 डब्बा है, तो इसके नीचे आ सकते हैं, और कोई जगह बचती नहीं। एम एल क्यू ये देखिए साथ में आ गए। अब यहाँ बताया आर एन के ऊपर है, ठीक है, आर के नीचे एन है, तो आर यहाँ आएगा और एन यहाँ पर आएगा। अब ये हमारा सीक्वेंस बन गया है, यही आपका आंसर है।
तो कुछ इस टाइप से आपको पहले केसेस लेने, जैसे आप केसेस ले लोगे तो उसके हिसाब से आपको वन बाय वन लेना है, पहले बड़ा डब्बा लेना है कि पहले जिसमें ज़्यादा डब्बे आ रहे हैं, और उसके बाद एक एक करके आपको सॉल्व करना है। तो इजी क्वेश्चन है, ऐसा कोई ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है नहीं, बस एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप इजीली आंसर निकाल लोगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 बॉक्सेस ABCDEFGH आर प्लेस्ड above the another but not necessarily in the same order। तो कहना क्या चाहता है, 8 बॉक्सेस हैं, उनकी नेमिंग कर रखी है, हमें सीक्वेंस नहीं पता किस सीक्वेंस में रखा हुआ है, जैसे ए बी के ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, तो सीक्वेंस पता नहीं है, हमें वही फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में हमें केसेस दे रखे हैं, हम केसेस की हेल्प से इसे सॉल्व करेंगे। पहला केस क्या है, देयर आर 4 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन डी एंड जी। तो डी और जी है, डी और जी उसके बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 4 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4, और फिर आएगा जी। तो डी और जी के बीच में कितने बॉक्सेस है, 1 2 3 4। मगर ऐसा भी हो सकता है कि जी ऊपर हो और डी नीचे हो, तो सीक्वेंस तो हमें पता नहीं है, तो वापस हम बनाएंगे, एक और केस लेंगे हम जिसमें जी ऊपर होगा और डी नीचे होगा। तो 2 केसेस ले लिए, दोनों में ही 4 बक्से हैं डी और जी के बीच में। फिर आगे लिखा है 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बी एंड जी। तो बी और जी के बीच में कितने बक्से, बी और जी के बीच में है 2 बॉक्सेस। तो बी अगर हम यहाँ लेते हैं, यहाँ पर 2 बॉक्स आएंगे, तो अब अगर आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 बॉक्सेस हो गए। यहाँ तो दे ही रखा है कि 8 बॉक्सेस होंगे, तो बी नीचे तो आएगा ही नहीं, आएगा तो नीचे तो आ ही नहीं सकता क्योंकि बॉक्सेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो बी कहाँ पर आएगा, बी यहाँ पर आ सकता है। बी और जी के बीच में देखिए कितने बॉक्सेस हैं, 1 2, 2 बॉक्सेस हैं, तो इसमें बोला है 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बी एंड जी, तो यहाँ पर आ सकते हैं। दूसरे केस में चेक करते हैं, अगर हम बी ऊपर लेंगे तो 2 बॉक्सेस यहाँ पर आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ज़्यादा हो जाएंगे तो ऊपर भी नहीं ले सकते, तो बी कहाँ आएगा, बी यहाँ पर आ सकता है। जी और बी के बीच में देखिए 2 बॉक्सेस हैं, तो ये वाला केस भी हमने ले लिया। फिर लिखा है नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन ए एंड जी इज सेम एज एच एंड बी। तो ए और जी के बीच में जितने भी डब्बे होंगे वो किसके बराबर होंगे, वो होंगे एच और बी के बराबर, यानी एच और बी के बीच में उतने डब्बे होंगे जितने ए और जी के बीच में होंगे। तो इसे हम साइड में लिख लेते हैं, अभी हमारा इसका यूज़ नहीं है। ए इज प्लेस्ड अबव जी, तो बोल रहा है जो ए है वो जी के अबव है, ठीक है। ये नहीं बोल रखा कि इमिडिएटली अबव है, यानी जैसे जी यहाँ लिखा है तो ए यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, बस इतना है कि अबव है। हमें ये नहीं पता कि इमिडिएटली तो बोल नहीं रखा, तो बस अबव है इतना पता है, तो ए जी के अबव ही आएगा। फिर लिखा है 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड एच। तो ए और एच है, उसके बीच में कितने डब्बे हैं, 2 डब्बे हैं। तो एच ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, ठीक है। सीक्वेंस फिर से नहीं पता, बस इतना पता है ए और एच के बीच में 2 डब्बे हैं। आगे लिखा है C इज प्लेस्ड जस्ट अबव G, जो C है वो जस्ट अबव G है। तो G देखिए यहाँ पर है तो C यहाँ पर आएगा, G यहाँ पर है तो C यहाँ पर आएगा। ये वाला केस हमने खत्म कर दिया। देयर आर एटलीस्ट 2 बॉक्सेस बिटवीन E एंड B। तो जो E और B है, E और B के बीच में कितने, 2 डब्बे तो है ही हैं, ठीक है। 2 है, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं मगर 2 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। E और B के बीच में 2 से ज़्यादा डब्बे भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, मगर 2 से कम नहीं होने चाहिए। तो इसमें क्या बोला, एटलीस्ट 2 बॉक्सेस बिटवीन E एंड B। तो चलिए हम दूसरा कुछ लेते हैं, जैसे कि A और H दे रखा है, तो A और H हम फिट करने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए आप A यहाँ लोगे और H यहाँ लोगे, ठीक है, A और H यहाँ पर लोगे, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया A और यहाँ ले लिया H, ठीक है, A यहाँ पर H यहाँ पर। अब यहाँ क्या बोला था, A और G के बीच में उतने डब्बे होंगे जितने H और B के बीच में होंगे। तो देखिए H और B के बीच में कितने डब्बे हैं, 1 2 3, मगर A और G के बीच में तो एक ही डब्बा है, तो A यहाँ पर तो आ नहीं सकता, तो A को यहाँ से हटा दीजिए, A यहाँ पर नहीं आएगा। तो A कहाँ आ सकता है, A को मान लीजिए मैं यहाँ ले लेता हूँ, A मैंने यहाँ ले लिया, तो H कहाँ पर आएगा, H यहाँ पर नहीं आ सकता, यहाँ C पहले से, तो यहाँ पर एक डब्बा लो और H। तो H और A के बीच में देखिए 2 डब्बे आ गए, H और A के बीच में 2 डब्बे, यहाँ पर बोला था A और H के बीच में 2 डब्बे होंगे। अब देखिए A और G के बीच में कितने डब्बे हैं, A और G के बीच में है 3 डब्बे, A और G के बीच में 1 2 3 डब्बे। H और B के बीच में कितने, H और B के बीच में भी 1 2 3 डब्बे। तो देखिए ये वाली जो आपकी कंडीशन थी सेटिस्फाई हो गई। अब हम दूसरे में फिट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि A और H दे रखा है, तो A कहाँ पर होगा, A हमेशा G के अबव होगा, यहाँ में बोले ना G के अबव होना चाहिए। तो A आपका या तो यहाँ आ सकता है, अगर आप यहाँ पर लोगे, A मान लीजिए यहाँ लिया, H आपका यहाँ पर कहीं हो सकता है, इससे ऊपर नहीं ले सकते क्योंकि ऊपर लोगे तो बक्से ज़्यादा हो जाएंगे, तो A और H यहीं पर आ सकता है आपका। अब देखिए A और G के बीच में कितने डब्बे, A और G के बीच में 1 डब्बा है, H और B के बीच में, H और B के बीच में भी 1 ही डब्बा है। अब यहाँ बोला था E और B के बीच में 2 डब्बे कम से कम होंगे ही होंगे। तो अगर आप E को यहाँ फिट करोगे,
ई को यहाँ फिट करोगे तो बी यहाँ पर है, ई को यहाँ फिट करो बी यहाँ पर है, तो मतलब ई तो कहीं भी फिट कर ही नहीं सकते। तो ये वाली आपकी जो सिचुएशन है, ये आपने कंडीशन जो दी थी गलत हो गई, ठीक है। ई को कहीं भी फिट करो, बी के बीच में 2 डब्बे कभी होंगे ही नहीं। अब हम इसमें देखते हैं ई और बी के बीच में, अगर आप ई को यहाँ फिट करोगे, देखिए ई और बी के बीच में 2 डब्बे आ गए ई और बी के, ठीक है। अब आपका एक लौता बचता है, कौन सा लेटर बचता है, बॉक्स बचता है, वो है एफ। तो एफ कहीं जिक्र ही नहीं हुआ था, तो वो जो बचा है वो एफ ही होगा। तो एफ आपका यहाँ पर आ गया और यही आपका आंसर है। तो देखिए सबसे जो बड़ा वाला था, हमने सबसे पहले क्या किया, 4 बॉक्सेस वाला लिया। डी और जी के बीच में 4 बॉक्सेस थी, सबसे पहले हमने वो वाला जो सिचुएशन थी वो ली। उसके बाद जो केसेस और दे रखे थे उनके यूज़ से हमने इसका पूरा आंसर फाइंड किया। तो आपको भी ऐसे ही करना है, पहले आपको केसेस बनाने, जो आपके केसेस दे रखे, और उसकी हेल्प से आपको जो आंसर है वो फाइंड करना है, राइट सीक्वेंस फाइंड करना है। आज की क्लास हमारी इतनी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। साथ ही अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगा, जिससे मैं आपकी एग्जाम की तैयारी को और भी आसान बना दूंगा। चलिए मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।